नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार बुरी तरह से फंस गई है। बेशक वह 101 या 102 विधायकों की मीटिंग में होने की बात करें और ये दावा करें कि उनके पास 107 विधायकों का समर्थन है, लेकिन अंदर की हकीकत ये है कि वो खुद हिले हुए हैं कि विधायक यहाँ से निकले और बीजेपी सचिन पायलट के पाले में पहुंच जाएंगे। इनकी एग्जैक्ट संख्या क्या होगी ये तो नहीं बता सकते, लेकिन उनको ये लग रहा है। अभी सचिन पायलट के पास 17 अपने कांग्रेस के विधायक और 3 निर्दलीय विधायक बताए जा रहे हैं। सचिन पायलट के पास वो संख्या बल नहीं है जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे, यानी कि दोनों पक्ष फंसा हुआ है, पालेबंदी हो रही है। और इधर हाई कमान इसलिए हिला हुआ है कि यंग और बूढ़ी ब्रिगेड के चक्कर में मध्य प्रदेश की सरकार चली गई, यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया बगावत कर दिए तो वो कमलनाथ सरकार चली गई और फिर से शिवराज सिंह चौहान वहाँ पे सत्ता में आ गए। कहीं ऐसा ना हो कि देर सबेर जो है अशोक गहलोत की सरकार भी राजस्थान से चली जाए, क्योंकि इस मामले में भी मध्यस्थता वही बीजेपी के प्रवक्ता जफर इस्लाम कर रहे हैं जो मध्य प्रदेश मामले में किए थे। लिहाजा सचिन पायलट से संपर्क साधा गया है और सोनिया गांधी की तरफ से साधा गया है। विशेष दूत बनाया गया है प्रियंका गांधी को। प्रियंका गांधी को वो बहन की तरह से मानते हैं। सचिन पायलट पिछली बार भी नहीं मान रहे थे, मुख्यमंत्री पद को लेकर के अड़ गए थे। आपको याद होगा कि कई दौर की वार्ता चली थी, एयरपोर्ट से अशोक गहलोत को लौटना पड़ा था, तो सोनिया गांधी और रमा पायलट 2 माँ के कहने पे वो किसी तरीके से माने थे। इस बार वो अपनी माँ से नाराज हैं, लिहाजा बहन प्रियंका गांधी को लगाया गया है और उनसे कहा गया है कि आपकी क्या शर्तें हैं, क्या बातें हैं, वो बताइए। सबसे पहली बात, सचिन पायलट को लग रहा है कि यदि अब वो जाते हैं फिर से और बने रहते हैं कांग्रेस में, तो जितने उनके समर्थक हैं जो बागी होकर के सामने आ चुके हैं मीडिया में, और उनकी वो प्रतिष्ठा नहीं रह जाएगी जो पहले वाली थी। क्योंकि जो अशोक गहलोत हैं वो अपने बाद अपने बेटे वैभव गहलोत को स्थापित करना चाहते हैं, न कि सचिन पायलट को। लेकिन जब प्रियंका गांधी ने बात किया, हस्तक्षेप किया, तो फिर से सचिन पायलट का जो बोर्ड था वो लगा दिया गया बाहर, बैनर वगैरह, ताकि उसके पहले उतार लिया गया था। यानी ये अशोक गहलोत खेमे ने सचिन पायलट को विदाई दे दी थी। एक तो ये डर है। दूसरा ये है कि वो अपने 4 विधायकों को मंत्री बनाना चाहते हैं और वित्त व गृह जैसे महत्वपूर्ण विभाग देने की मांग उन्होंने रखा है। और साथ में ये भी क्लियर कर दिया है सचिन पायलट ने, जो भी बीच में मैसेंजर है, चाहे प्रियंका गांधी या मिलिंद देवड़ा, कि अध्यक्ष पद की कुर्सी वो किसी भी सूरत में नहीं छोड़ेंगे। स्वाभाविक सी बात है कि आला कमान को इन शर्तों को मानने में दिक्कत होगी, क्योंकि फिर वो अशोक गहलोत खेमे को क्या कह करके मनाएगी। लेकिन इस तोल मोल की जो राजनीति है, बार्गेनिंग की राजनीति है, इसमें सचिन पायलट एकदम खाली हाथ भी नहीं रहेंगे। कांग्रेस को यदि सरकार बचाए रखनी है तो उनकी काफ़ी शर्तें उनको माननी पड़ेगी। लेकिन अब देखते ये हैं कि मामला क्या टर्न लेता है। सचिन पायलट जो है विधायकों की संख्या 30 लेकर के चल रहे थे, लेकिन वो संख्या 20 के आसपास आकर के सिमट गई है। हो सकता है कि आगे चल करके बढ़े, क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बोली है कि ये डिसीजन जो है मुख्यमंत्री के बैक कोर्ट यार्ड में नहीं होता है कि किसके पास कितने विधायक है, ये असेंबली में होता है। वो ये कहना चाहते हैं कि उनके साथ ज़्यादा विधायक है, वहाँ पे बेशक वो मीटिंग में चले गए, और ये डर अशोक गहलोत को भी है। तो सचिन पायलट 50-50 तो हो रहे हैं और इसीलिए इधर भी बार्गेनिंग कर रहे हैं। साथ में ये भी मैसेज दिया है कि वो बीजेपी में नहीं शामिल होंगे। लेकिन अल्टीमेटली क्या वो डिसाइड करते हैं और कांग्रेस क्या डिसाइड करती है, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल वो कड़ी सौदेबाजी इस समय कांग्रेस से कर रहे हैं। इस खबर पे हमारी नज़र बनी हुई है। जैसे कोई अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना